एक शहर के पास इलाके में शीशे की तरह चमकता एक बड़ा सा बंगला था। उसी बंगले में रहती थी राधिका देवी। धन, रुतबा और नाम तीनों उसके साथ चलते थे, मगर चेहरे पर अस्थायी ठहराव और आंखों में अनकही थकान रहती थी, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद उसने खुद को सिर्फ काम, मीटिंग, समाज के दिखाए वाली मुस्कानों से बांध लिया था। उसी बंगले में वर्षों से काम करता था श्याम नाम का एक साधारण सा नौकर, जिसकी सुबह झाड़ू से शुरू होती, दोपहर थाली और रात दरवाजे बंद करने से खत्म होती। लोग उसे देखते तो बस एक नौकर समझते, पर श्याम के भीतर धैर्य, ईमानदारी और आत्मसम्मान का ऐसा खजाना था जो किसी तिजोरी में बंद नहीं होता। राधिका देवी स्वभाव से कठोरता थी। वह हर चीज समय पर, हर इंसान से नियम के अनुसार चाहती थी। गलती पर आवाज़ ऊंची हो जाती और तारीफ बहुत कम निकलती। श्याम सब चुपचाप सह लेता, क्योंकि उसके लिए नौकरी सिर्फ कमाई नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी थी। एक दिन बारिश की तेज रात में राधिका देवी की कार रास्ते में खराब हो गई। ड्राइवर शहर से बाहर था, फोन नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। ठंड और बारिश में वह पहली बार असहाय महसूस कर रही थी। तभी श्याम छाता लेकर पहुंचा। उसने बिना सवाल पूछे कार को धक्का लगवाया, खुद भीगता रहा, पास के मैकेनिक तक मदद दिलवाई और पूरी रात जाकर इंतजाम करता रहा। राधिका देवी ने पहली बार किसी नौकर की आंखों में सच्ची चिंता देखी। घर लौटकर उसने श्याम को धन्यवाद कहा। शब्द छोटे थे पर भाव नए। दिन बीतते गए। एक सुबह राधिका देवी ने देखा कि श्याम पुराने कपड़े में भी बच्चों को पढ़ा रहा है। पता चला कि पास की झुंगी के बच्चों को वह रोज श्याम पढ़ाता है, ताकि वे पढ़ लिख कर बेहतर जीवन पा सके। राधिका देवी ने बिना जताए किताबें और कॉपियाँ मंगवा दी। श्याम ने पूछा तो उसने कहा कि घर में फालतू पड़ी थी। उसी दिन पहली बार दोनों के बीच दीवार थोड़ी सी गिरी। कुछ महीनों बाद राधिका देवी की कंपनी को बड़ा झटका लगा। पार्टनर धोखा देकर चला गया। मीडिया ने सवाल उठाए, रिश्तेदार दूर होने लगे, रातों की नींद उड़ गई। वही श्याम हर सुबह पर चाय रखता, बिना पूछे फाइलें सहेज देता, बस इतना कहता कि मैडम सच और मेहनत देर से सही जीतती जरूर हैं। ये साधारण शब्द राधिका देवी को हर दिन संभाल लेते। एक दिन अकाउंट्स में गड़बड़ी पकड़ी गई। शक अपने ही लोगों पर गया। तनाव चरम पर था। श्याम ने झिझकते हुए पुराना रजिस्टर दिखाया, जिसमें उसने सालों से खर्चों का हिसाब अपने लिए नोट किया था। उसी में एक संदिग्ध भुगतान का जिक्र था। वही सुराग बना और सच सामने आया। कंपनी बच गई। राधिका देवी की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि जिस इंसान को वह सालों से अदृश्य समझती रही, वही उसकी सबसे मजबूती का ढाल बना। उसने श्याम को इनाम देने की बात कही। श्याम ने सिर झुकाकर कहा कि इज्जत और भरोसा मिल जाए तो वही सबसे बड़ा इनाम है। ये बात राधिका देवी के दिल में उतर गई। उसने श्याम को बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा ट्रस्ट संभालने की जिम्मेदारी दी। श्याम ने मेहनत से उसे चलाया। बच्चों के रिजल्ट आने लगे। मोहल्ले में उम्मीद की रोशनी फैलने लगी। एक दिन राधिका देवी ने सबके सामने श्याम को कुर्सी दी और कहा कि आज से वह सिर्फ नौकर नहीं, परिवार का सदस्य है। लोग हैरान थे, पर श्याम की आंखों में वही सादगी थी। समय ने करवट ली। राधिका देवी का दिल हल्का होने लगा। उसने समझा कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, संवेदना से आती है। और श्याम ने सीखा कि सम्मान संभालना नहीं, अपने कर्म से मिलता है। वर्षों बाद जब राधिका देवी ने अपनी आत्मकथा लिखी, पहला अध्याय श्याम के नाम किया। उसने लिखा कि जिस घर में इंसान इंसान को देखना सीख ले, वहाँ नौकर और मालिक की दीवार अपने आप गिर जाती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सुबह श्याम अब भी समय पर चाय रखता और राधिका देवी मुस्कुराकर धन्यवाद कहती। यही छोटी सी आदतें बड़े बदलाव की शुरुआत बनती हैं। यह इस कहानी की सुविचार है। सच्ची अमीरी दिल से होती है और सच्चा सम्मान व्यवहार से पैदा होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही रोज़ाना कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी।